हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सोलेनॉइड। ठीक है, चलो टॉपिक का नाम लिखो। सोलेनॉइड का सबसे पहले मतलब क्या है, तो मैं से बोलेंगे ग्रीक वर्ड। ये जो सोलेनॉइड है इट इज़ अ ग्रीक वर्ड और इसका जो मीनिंग है उसको हम बोलेंगे इट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सोलेनॉइड बेसिकली क्या रहता, सोलेनॉइड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब ये सोलेनॉइड बनता कैसे, हाउ डू वी मेक अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बेसिकली क्या रहता, आपके पास सपोज एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर है। सपोज यू हैव अ लॉन्ग इंसुलेटेड, ये कॉपर वायर है आपके पास में। ठीक है, अब ये लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर को आप सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यू आर गोइंग टू ट्विस्ट दिस वायर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, मतलब आपको सर्कुलर कॉइल्स बनाने हैं इसके। तो क्या करना है आपको, ये जो वायर है ये वायर को आपको कन्वर्ट कर देना है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। यू नीड टू प्रिपेयर अ टाइटली वाउंड स्ट्रक्चर। क्या करना है, आपके पास में सबसे पहले रहेगा एक लॉन्ग वायर। ये लॉन्ग वायर को ट्विस्ट और टर्न करना है। ट्विस्ट और टर्न करके एक सिलेंडर शेप बनाना है। क्या बनाना है, एक सिलेंडर शेप। अब ये कैसे बनाया जा सकता है, अगर सपोज एग्जाम्पल अगर आपको हो ना, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। आप क्या करो, एक हॉलो ट्यूब लो। हॉलो ट्यूब मतलब जैसे बैडमिंटन जब खेलते तो उसके जो कॉक आता जनरली, ठीक है, तो उसका जो डब्बा रहता है वो हॉलो रहता। ठीक है, वो डब्बा ले लेना आप और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं आप, कॉइलिंग, वायर की कॉइलिंग कर सकते हैं। जब आप उसको वायर को कॉइल करेंगे, ठीक है, तो उससे जो बड़ा सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, दिस सिलेंड्रिकल शेप विल बी कॉल्ड एज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है कि आपके पास में एक वायर है, वायर ने आपको कॉइल किया है और बहुत सारे टर्न्स आप बना रहे। यू आर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड यू आर अरेंजिंग दिस कॉइल, अरेंजिंग दिस लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो रहेगा दैट विल बी हॉलो एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। तो व्हाट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड इज अ सोलेनॉइड इज अरेंजमेंट, इज हॉलो बोल सकते हैं हम, इज हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सोलेनॉइड एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये आप वायर जब एक के बाद एक ऐसा वाउंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि अंदर का जो पार्ट है वो हॉलो रहने वाला है। हम बोलेंगे सोलेनॉइड इज अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड by converting a long wire, into large number of turns of insulated copper wire, तो मैं ऐसा बोलेंगे सोलेनॉइड इज अ hollow tube like structure which is made by converting a long wire of copper into large number of tons of insulated wire। अब क्या करना है आपको कि भाई ट्विस्ट और टर्न करना है वायर को। आपके पास एक वायर है, एक वायर को सेम मटेरियल का जो वायर है, कॉपर है तो कॉपर, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, जनरली कॉपर यूज़ करते हैं। आप उसको ट्विस्ट और टर्न कर रहे और एक सिलेंड्रिकल शेप बना रहे। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, ये टाइप के अरेंजमेंट को हम सोलेनॉइड बोलेंगे। ठीक है, तो सोलेनॉइड इज अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड बाय कन्वर्टिंग अ लॉन्ग वायर into large number of tons of insulated wire or coil and is made into cylindrical shape। तो इसको आप सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर दो।
तो ये जो आपका अरेंजमेंट रहेगा, ये जो हॉलो वायर रहेगा, इसको हम सोलेनॉइड बोलेंगे। ठीक है, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। अब बेसिकली सोलेनॉइड का यूज़ वगैरह क्या रहता? सोलेनॉइड जो है ये किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोलेनॉइड इज जनरली यूज टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सोलेनॉइड जो है उसका वर्किंग समझ लेते हैं। व्हाट इज़ वर्किंग ऑफ सोलेनॉइड, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होंगी वो, देन फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस। और सबसे पहले आपके पास है सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड से अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करे, आपने क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी पास करे सोलेनॉइड से। जैसे आपके पास सोलेनॉइड है, यू हैव कन्वर्ट मतलब लॉन्ग वायर को आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ सिलेंड्रिकल शेप, जिसमें बहुत सारे ट्विस्टिंग और टर्न्स है, कॉइल बना रहे आप। ठीक है, अब ये जो आपका कॉइल आपने बनाया, ये हॉलो है, अंदर से पूरा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली, अंदर से हॉलो रहेगा। आप इसको क्या कर रहे हैं, यू आर कनेक्टिंग इट टू अ सर्किट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज की, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी सोलेनॉइड काम कैसे करता, हाउ द सोलेनॉइड वर्क्स। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि आपने सोलेनॉइड लिए और उसको लगा दिए किसमें, सर्किट में, बैटरी लगा दी आपने और यहाँ पे से की क्लोज कर दिए। एज सून एज यू क्लोज द की, तो करंट विल फ्लो थ्रू द कॉइल। ये करंट जो है कॉइल से फ्लो होगा। जब ये करंट कॉइल से फ्लो होगा, ठीक है, तो ये जो कॉइल है, अब सपोज अगर आप देखेंगे दिस इज अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट 9, मैंने यहाँ पे 9 कॉइल बना दिया सोलेनॉइड के। एवरी कॉइल विल एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। हमने इसके पहले के सेशन में देखे थे कि अगर सपोज करंट पास होता है एक सर्कुलर कॉइल से, ऐसा कॉइल हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, सर्कुलर कॉइल, और सर्कुलर कॉइल से अगर करंट पास हुआ तो क्या होगा, आपका ये जो सर्कुलर कॉइल है ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो मेन चीज़ क्या रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है आपका बैटरी का, ये जैसे ही की क्लोज किए तो इसमें से करंट पास होगा। करंट जैसे पास होगा, ये जो हिस्सा है, दिस पार्ट विल बिहेव एज सर्कुलर कॉइल, तो ये हो जाएगा मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। इन द सिमिलर मैनर दिस विल ऑल्सो बिहेव एज मैग्नेट, ये भी मैग्नेट के जैसा काम करेगा, ये भी मैग्नेट के जैसा काम करेगा। तो ये जो आपका एंटायर सोलेनॉइड है, एंटायर सोलेनॉइड विच हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ये अगर बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है तो इसको साउथ और नॉर्थ पोल भी रहने चाहिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, अब इसकी पोल्स जो रहेंगे, यानी इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल है, ये हमारे को निकालते आता है क्या, इसको बहुत बेसिक चीज़ से हम निकाल सकते हैं। अब अगर आप सिंपल सा पॉइंट देखेंगे, इफ़ यू कंसिडर करंट पासिंग थ्रू दिस पार्ट, ये पार्ट से अगर आप करंट देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है इन दिस कॉइल। ठीक है, करंट ये हमारा ऐसा कॉइल है, ये इस तरीके से करंट आ रहा, ये जो है देखो इधर ध्यान से, इधर से पॉजिटिव करंट, यानी करंट आएगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जब जा रहा, तो पहला जो कॉइल है, पहले कॉइल से करंट हो रहा पास इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट पहले टर्न से, पहले कॉइल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा, तो अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल के हिसाब से, हमने बोला था कंपनी में बड़ा सोफा है, आंटी बड़ी नॉटी है, तो क्लॉकवाइज के लिए आपका जो डायरेक्शन रहेगा, जो पोल रहेगा, वो हो जाएगा साउथ पोल। तो ये जो पार्ट है आपका, इट विल बिहेव एज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। अब ये साउथ पोल है तो उसके पीछे नॉर्थ, फिर साउथ नॉर्थ 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 साउथ नॉर्थ। तो आपका जो लास्ट पार्ट रहेगा, लास्ट फेज जो रहेगा ना, इट विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो। अब आपका ये जो सोलेनॉइड है, इसमें ये पर्टिकुलर डायग्राम में 9 सर्कुलर कॉइल है। आपको मैंने ये पहले सिखाया हुआ है कि अगर आपका ये सामने का फेस साउथ पोल है तो उसके पीछे का फेस नॉर्थ पोल हो जाता,
ठीक है। अब हमारा करंट यहाँ से जा रहा क्लॉकवाइज में। इफ़ यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस साइड, दिस फेज दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू विल बिहेव एज साउथ पोल, तो उसके पीछे का नॉर्थ पोल। तो ऑब्वियसली उसके बाद में जो आएगा साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। जब आप कोने तक पहुंचेंगे तो लास्ट का जो फेज है, लास्ट का ये जो रहेगा उसमें से करंट आपको फ्लो होता दिखेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो लास्ट फेज नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। तो सोलेनॉइड में आप पोल्स निकाल सकते, दैट इज साउथ एंड नॉर्थ पोल, बाय कंसिडरिंग अ सिंपल रूल विच इज कॉल्ड एज क्लॉक फेस रूल। हमने इसको क्लॉक फेस रूल बोला हुआ है। क्लॉक फेस रूल याद रखने का पॉइंट सिंपल था, कंपनी में बड़ा सोफा है, आंटी बड़ी नॉटी है, इतना एक पॉइंट हमने देखे थे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी कि ये बहुत सारे, ये जो एवरी कॉइल विल एक्ट एज टाइनी मैग्नेट, और ये जो टोटल सोलेनॉइड है ये एक बार मैग्नेट के जैसा काम करेगा। और ये बार मैग्नेट हम बोलेंगे इट इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनी टाइनी मैग्नेट्स। ये कॉइल टाइनी मैग्नेट के जैसा काम करेगा, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये कॉइल टाइनी मैग्नेट के जैसा काम करेगा, ये कॉइल टाइनी मैग्नेट के जैसा काम करेगा। ईच एंड एवरी कॉइल विल एक्ट एज टाइनी मैग्नेट एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द कॉइल्स विल बिल्ड अ बार मैग्नेट। ये जो है एक बार मैग्नेट के जैसा एक फील्ड तैयार कर लेगा। तो व्हेन यू कंसिडर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का अगर आपने इसको मैग्नेटिक कैरेक्टर देखे, यानी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को आपने अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिए तो ये बार मैग्नेट के जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल में ही आके रुकेगा। अगर आपने, जैसे हमने बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला था, वैसे ही अगर आपने इसकी डायरेक्शन निकालने की कोशिश करे तो आपको ये दिखेगा बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी दैट मैग्नेटिक फील्ड around the solenoid will start from north pole outside the solenoid and will travel to south pole। आपका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चालू होगा फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट विल ट्रैवल टू साउथ पोल आउटसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाहर के डायरेक्शन की अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इट विल फॉर्म अ क्लोज कंटिन्यूस सर्कुलर लूप या क्लोज कंटिन्यूस पाथ तैयार हो जाएगा। और इस क्लोज कंटिन्यूस पाथ जो आप कंसिडर करेंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्टार्ट होगा नॉर्थ पोल से और एंड होगा साउथ पोल में। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखो कि हमारा साउथ और नॉर्थ पोल जो है, ठीक है, अब जब आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करेंगे इनसाइड द सोलेनॉइड तो इट विल ट्रैवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, इसका शेप यानी इसका जो ज्योमेट्री रहेगा इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल, इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल क्लोज कंटिन्यूस लूप starting from north pole and ending on south pole. But when you consider the pattern of magnetic field inside the solenoid, so it will start from south and terminate on north. और ये जो magnetic field line रहेंगी inside the solenoid, it will be straight line and it will be parallel to each other, ये एक दूसरे को पैरेलल रहेगी। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या है? बेसिकली सोलेनॉइड का मतलब है एक शेप, सिलेंड्रिकल शेप। सोलेनॉइड मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, यस, जब आप उसमें से करंट पास करेंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सोलेनॉइड बनता कैसे? आपको क्या करना है, जो लंबा वायर है आपका कॉपर का, इंसुलेटेड कॉपर वायर का, उसको आपको कॉइलिंग में कन्वर्ट कर देना है।
जैसे आप उसको कॉइलिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बन जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता कि अंदर से भरा हुआ होता है क्या। नो, इट इज़ नॉट फिल्ड फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से भरा हुआ नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखो, ज्योमेट्रिकल कंडीशन या डायमेंशन की कंडीशन है। आपका जो लेंथ है सोलेनॉइड का, ठीक है, वो उसके डायमीटर से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। सोलेनॉइड का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज लेस देन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का लेंथ अगर L है तो सोलेनॉइड का डायमीटर जो है लेंथ से कम होना चाहिए। इफ़ यू कंसिडर लेंथ एज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत बड़ी लेंथ बोल दिया मैंने, 20 सेंटीमीटर, तो आपका डायमीटर शुड बी लेस देन 20 सेंटीमीटर। ये एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है जब आप सोलेनॉइड तैयार करेंगे। तो डायमीटर ऑफ द कॉइल शुड बी लेस देन द लेंथ से कम रहना चाहिए। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो बार मैग्नेट के जैसा रहेगा। बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड चालू होती फ्रॉम नॉर्थ पोल इन द फॉर्म ऑफ क्लोज कंटिन्यूस पाथ, और क्लोज कंटिन्यूस पाथ जनरेट होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अगर आप मैग्नेटिक पैटर्न देखेंगे फील्ड का इनसाइड द सोलेनॉइड, तो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड इट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, लाइक दैट इन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में जैसा होता है सिमिलर पैरामीटर आपको इसमें दिखेगा। कभी भी आपको अगर सपोज सोलेनॉइड का पोल निकालना है तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं पोलैरिटी निकालने के लिए। एट फ्री एंड्स यू कंसिडर डायरेक्शन ऑफ करंट। एक एंड पे अगर आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा तो दूसरे एंड पे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ई क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, तो अनदर एंड विल बी नॉर्थ पोल। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ ये है, इट इज़ यूज टू क्रिएट परमानेंट मैग्नेट्स। इससे हम परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। अब ये हो गया हमारे जनरल सोलेनॉइड का वर्किंग। अगर सपोज ये जो आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का जो सेटअप है वो हॉलो है। इसके अंदर अगर आपने इफ़ यू प्लेस अ सॉफ्ट आयरन कोर, अगर आपने क्या करे एक आयरन का रॉड लिए और ये आयरन का रॉड अगर आपने सोलेनॉइड के अंदर अगर प्लेस किए, इफ़ यू प्लेस अ सॉफ्ट आयरन रॉड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये जो हॉलो पार्ट था उसके अंदर अगर आपने आयरन रॉड अगर डाल दी है तो उससे जो जनरेट होगा ये जो आयरन रॉड रहेगा इट विल बी कॉल्ड ए सॉफ्ट आयरन कोर। उसको हम कोर बोलेंगे। कोर, व्हाट इज कोर इन सोलेनॉइड? कोर का मतलब ये कि एक बाहर का एक आपने आयरन का सब्सटेंस लिया हुआ है, आयरन भी ले सकते, स्टील भी ले सकते हैं आप, और आपको क्या करना है उसको अंदर प्लेस करना है। जब आप सॉफ्ट आयरन कोर को एक चार्ज जिस सोलेनॉइड में प्लेस करेंगे, मतलब एक ऐसा सोलेनॉइड जिसमें से करंट पास हो रहा, और उसके अंदर आप जब आयरन कोर इंसर्ट करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आपका जो आयरन कोर है इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। आयरन की जगह आप स्टील भी यूज़ कर सकते हैं। स्टील में जो मैग्नेटिज्म रहेंगी, स्टील इज़ हार्ड एज कम्पेयर टू आयरन, तो स्टील में भी आपको मैग्नेटिज्म जनरेट होती बिल्कुल दिखेंगी। तो मैग्नेटिज्म विल बी जनरेटेड इन स्टील एज वेल एज इन आयरन। स्टील में जो है स्टील इज आयरन प्लस कार्बन, तो उसमें आपको मैग्नेटिज्म का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमारे पास सोलेनॉइड क्या रहेगा, एक ऐसा डिवाइस जिसमें बहुत सारे टर्न्स है कॉइल के, और ये एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। इसके नज़दीक अगर आपने आयरन फाइलिंग्स अगर रखे तो ये आयरन फाइलिंग्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। दैट मीन्स अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब materials which have magnetism in them, permanent magnetism in them are called ferromagnetic materials। ठीक है, 3 टाइप के मटेरियल है, तीनों टाइप के मटेरियल आपको मालूम रहना। पहला होता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल, DIAMAG
मैग्नेटिक, NETIC, मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोस विच आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद रिपेल होते हैं, उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. देयर आर सम सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड. कमज़ोर तरीके से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद. ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. और कुछ ऐसे टाइप के मटेरियल है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं. ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे. तो आपका जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, इट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो. जनरली इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ है कि इसके फील्ड के अंदर जब भी आप कोई एक सब्सटेंस रखेंगे जैसे कि आयरन कोर, तो ये आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाता है. तो इसका मतलब ये इट इज़ यूज टू मेक मैग्नेट्स, ये मैग्नेट्स बनाने के लिए, और इट इज़ यूज टू मैग्नेटाइज सम सब्सटेंसेस. ये कुछ सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, दिस सब्सटेंस इज यूज टू, सोलेनॉइड का एक इंपॉर्टेंट यूज लिख के रखो, इट इज़ यूज टू मैग्नेटाइज सब्सटेंसेस. अब ये जो आपका सोलेनॉइड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो रहेगी, इट विल डिपेंड ऑन 3 पैरामीटर्स. ऑन व्हाट पैरामीटर्स विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड फॉर अ सोलेनॉइड. तो हम बोलेंगे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है सोलेनॉइड का, इट विल डिपेंड ऑन करंट. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना आप करंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सेकेंड चीज़, आपका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स. आप जितने ज़्यादा टर्न्स इसमें कॉइल के करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म जनरेट होगा. ठीक है, जैसे कि ये एक मैग्नेट है, ये टाइनी मैग्नेट है, आपके जितने भी कॉइल्स है दे बिहेव एज टाइनी मैग्नेट. तो जितने ज़्यादा टर्निंग्स आप करेंगे, जितने ज़्यादा कॉइल्स आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म जनरेट होने वाला है. अब थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कॉइल. अब जितना बड़ा रेडियस करेंगे उतना कम मैग्नेटिज्म मिलेगा. तो आपका जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिज्म 3 चीज़ पे डिपेंड करता है. पहला, इट विल डिपेंड ऑन करंट. ग्रेटर द करंट, ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. सेकेंड जो रहेगा, दैट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स. जितना ज़्यादा कॉइलिंग करेंगे आप उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. और थर्ड जो पैरामीटर है वो रहेगा रेडियस. जितना बड़ा रेडियस आप करेंगे उतना कम मैग्नेटिज्म मिलेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइलिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है. और एक पॉइंट जो आपको सोलेनॉइड के लिए याद रखना है वो ये कि जब भी आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आता, व्हाट इज द मैग्नेटिज्म इन अ पॉइंट एक्सटर्नल टू सोलेनॉइड नियर टू सेंटर. अगर सपोज आपके पास में ये एक पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. आपको पूछा जाए सेंटर के पास में आउटसाइड द सोलेनॉइड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स नियर द सेंटर outside the solenoid will be nearly equal to zero. ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है. ये नियरली ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. जब आप ये दोनों के डायरेक्शन कंपेयर करेंगे और मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू ईच अदर नियर सेंटर. अब अगर सपोज आपने इसका डायरेक्शन कंसिडर करें तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एट दिस पॉइंट,
ये डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। बट अगर आपने सपोज ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन करे ना कंसिडर, तो आपको ये दिखेगा कि ये दोनों अपोजिट रहेंगे। तो व्हेन यू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट नियर द सेंटर, इट विल बी अपोजिट एंड देयर मैग्नीट्यूड विल बी नियरली सेम। तो इस वजह से उनका मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व्ड और ऑब्टेन्ड नियर अ सेंटर पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट आप याद रखो। अब इसमें ऐसा पूछा जाएगा व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में हम सबसे पहले बोलेंगे सोलेनॉइड हैज प्रॉपर्टीज लाइक दैट ऑफ बार मैग्नेट। व्हेन यू पास करंट थ्रू द सोलेनॉइड इट विल बिहेव एज बार मैग्नेट। व्हेन यू फ्रीली सस्पेंड द सोलेनॉइड इट विल कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट होगा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज अगर लिखने के लिए बोला जाए तो आपको सिमिलर प्रॉपर्टी लिखनी है किसके जैसी, लाइक दैट ऑफ बार मैग्नेट। जैसे कि उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चालू होते नॉर्थ से एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड और इनसाइड द सोलेनॉइड इट विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड ऑन नॉर्थ पोल। इसका जो सेंटर है, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। इतना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ आप ध्यान रखो कि आपको अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो आप सोलेनॉइड के अंदर क्या डाल दो, स्टील व्हेन एडेड इन द कोर ऑफ सोलेनॉइड इन द सेंटर और हॉलो ट्यूब ऑफ सोलेनॉइड देन इट इज गोइंग टू जनरेट परमानेंट मैग्नेट्स। एक बेसिक सा पॉइंट है हमारे सोलेनॉइड के रिलेटेड। तो दिस इज योर शॉर्ट टॉपिक रिलेटेड टू सोलेनॉइड। तो इतना पार्ट प्रिपेयर करके रखो। आई विल अपडेट यू विथ मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोलेनॉइड। ठीक है, चलो देन सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।